गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो कंकाल तंत्र है, हड्डी कई प्रकार के अस्थि ऊतक से मिलकर बनी होती है। जो बोन्स होती है, कई प्रकार के बोन्स टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, बोन्स और ऑसियस टिश्यू उपास्थि या कार्टिलेज सघन संयोजी टिश्यू, एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू और नर्वस टिश्यू से बनी होती है। अब इसमें देखिए अपन शरीर की अस्थि निर्मित रचना को कंकाल या अस्थिपिंजर कहते हैं। यानी शरीर की अस्थि निर्मित रचना, शरीर की जो अपने अस्थि निर्मित रचना है को अपन क्या कहेंगे? स्केलेटल कहते हैं। आगे समझ में स्केलेटल किसे कहते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे फंक्शन ऑफ बोन एंड द स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र और अस्थि के कार्य। कंकाल तंत्र के कार्य क्या है और बोन के कार्य क्या है, ये देखेंगे अपन। ठीक है, इसमें देखो सहारा देना, सपोर्ट। फर्स्ट क्या है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कोई फ्रेम होता है, उसको क्या करना, किसी का भी सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, क्या होता है? स्केलेटल का वर्क होता है। ठीक है, यह शरीर के सारे कंकालीय ऊतक एवं पेशियों को जोड़ने में सहारा देता है। ये क्या करता है? अपने शरीर के जो स्केलेटल टिश्यू और मसल्स को जोड़ने में क्या करता है? मदद देता है। ठीक है, सेकंड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा प्रोवाइड करना। यह शरीर के भीतरी कोमल अंगों की रचना करता है। यानी अपने शरीर की जो इंटरनल स्मूथ ऑर्गन्स होती है, उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। जैसे कपालीय अस्थि, मस्तिष्क और वर्टिब्रा या केशुरक दंड, स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स के स्केलेटल हार्ट और लंग्स के हिप बोन्स, फिलिप्स अंगों की चोट से रक्षा करता है। ये क्या करता है? अपने शरीर के जो प्रोटेक्शन, जैसे हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, हिप बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम और हार्ट, इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, थर्ड जो अपना है असिस्ट इन मूवमेंट, गति में सहायता। इसमें देखो कंकालीय पेशियाँ बोन्स से जुड़ी होती है। जो कंकालीय पेशियाँ होती है वो किससे? हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। जब पेशियाँ सिकुड़ती है तो वे हड्डियों को खींचती है। अब ये पेशियाँ क्या होगी? सिकुड़ेगी तो क्या करेगी? बोन्स को जो अपने ओर खींचेगी और इस प्रकार गति पैदा करती है। यानी अपने चलने की गति किससे पैदा होती है? जब पेशियाँ सिकुड़ेगी तो क्या करेगी? हड्डियों को खींचती है और इसी प्रकार क्या करेगी? इसमें गति पैदा होती है। फोर्थ है मिनरल्स होमोस्टेसिस, खनिज समस्थिति। यह खनिजों का कुछ कुंड है, विशेषकर कैल्शियम और फास्फोरस आदि हड्डियां इन खनिजों की सहायता से शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखती है। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज और कुंड है, इनके अंदर क्या होती है? यह क्या है? बोन्स जो है, हड्डियां जो है, ये क्या है? खनिजों का कुंड है। विशेषकर इसमें बोन्स में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस आदि हड्डियां इन खनिजों की सहायता से शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखती है। ये जो अपने शरीर के अंदर जो हड्डियां संतुलन बनाए रखती है, वो विशेषकर किसकी वजह से? कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से क्या करती है? अपने शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, रक्त सेलों का उत्पाद स्थल। रक्त सेलों का उत्पाद स्थल भी कहाँ से होता है? बोन से होता है। अस्थियों में पाए जाने वाला बोन मैरो। ठीक है, अस्थियों में जो बोन मैरो पाया जाता है, ब्लड सेल के उत्पाद में सहायता करता है। यानी
लाल ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जिसको अपन बोलते हैं उसको क्या करता है, उसके उत्पाद में क्या करता है, जो बोन्स होती है वो सहायता करता है। इस प्रक्रिया को खून बनाना हीमोपियोसिस कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, खून बनाना, जिसको हीमोपियोसिस कहते हैं। ठीक है। रक्त यानी साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, इनका कार्य क्या है, जो ब्लड का प्रोडक्शन करना। ठीक है। तो बोन मैरो क्या करती है, आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। 6 पॉइंट, ऊर्जा का भंडार, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। पीला बोन मैरो रासायनिक ऊर्जा का संग्रहण होता है। यानी पीला बोन मैरो जो होता है क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का संग्रहण होता है। इसके अंदर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा संग्रहण होती है। ठीक है। अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन, अस्थि की बनावट, कैसे कैसे अस्थियाँ बनती है उसकी बनावट देखेंगे। अपने को डायग्राम में थोड़ा दिख रहा है। एक विशिष्ट लंबी हड्डी के निम्नलिखित भाग होते हैं। यानी एक विशिष्ट जो लॉन्ग बोन होती है उसके क्या है, अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि अपन देखेंगे इसमें प्रॉक्सिमल एपिफिसिस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, एक पार्ट होगा इसका ऊपरी पार्ट जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। स्पंज बोन यानी खोखली बोन होती है इसके अंदर। रेड बोन मैरू, देखो यहाँ पे दिख रहा है रेड बोन मैरू। एपिस्पेसिस लाइन, ये लाइन जो दिख रहा है एपिस्पेसिस लाइन दिख रही है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है एंडोस्टेम, इस पार्ट को अपन बोलेंगे एंडोस्टेम। कॉम्पैक्ट बोन, यहाँ पे देखो कॉम्पैक्ट बोन दिख रही है। पेरियोस्टियम, पोरिस्टियम जहाँ से टूटी हुई है अलग बोन, वहाँ से पेरिस्टियम। मेडुअली कैविटी, मेडुअली कैविटी इधर साइड दिख रही है अपने को। न्यूट्रिएंट्स आर्टरी इन न्यूट्रिएंट फॉर्मिन, देखो न्यूट्रियन आर्टरी और न्यूट्रियन फॉर्मिन अपने को दिख रही है यहाँ पे। आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये नीचे साइड देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट डाईफाइसिस, डाईफाइसिस, डाई मीन्स थ्रू, फाइसिस मीन्स ग्रो, इसके थ्रू क्या करना, ग्रो होना। यह हड्डी का मुख्य कांड या शरीर होता है। ये क्या होता है, बोन्स का मुख्य क्या होता है, सॉफ्ट या बॉडी होता है जो लंबा और बेलनाकार होता है। क्या होता है इसका, जो इससे क्या होता है, लंबा और बेलनाकार होता है। जो किससे बना होता है, जो सघन हड्डियों से बना होता है और जिसके बीच में मेडुअली केनाल होती है। इसके बीच में क्या होती है, मेडुअली केनाल होती है जिसमें पीले रंग का बोन मैरू होता है। मेडुअली केनाल होती है जिसमें क्या होता है, पीले रंग का बोन मैरू होता है। सेकंड देखेंगे एपिएसिस, एपी एवो, अस्थि वर्धन या एपिफाइसिस, हड्डियों के दूरस्थ और निकट किनारों का बाहरी आवरण सघन हड्डियों का बना होता है, जबकि इसके अंदर पोली हड्डी होती है। यानी कॉनसेलुलस बोन, इसके अंदर क्या होती है, पोली हड्डी होती है। एपिफाइसिस कार्टिलेज और डाईफाइसिस दोनों को अलग करते हैं। यानी एपिफाइसिस कार्टिलेज और डाईफाइसिस को दोनों को अलग करते हैं। नेक्स्ट है मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस माने बिटवीन। मेटाफाइसिस क्या होगा, यह लंबी हड्डी के सॉफ्ट और अधिवर्त अथवा एपिफाइसिस का बीच का भाग होता है। कहाँ का भाग होता है, मेटाफाइसिस जो लॉन्ग बोन होती है उसके अंदर सॉफ्ट का अर्धिवर्त अथवा एपिफाइटिस का बीच का भाग होता है। ठीक है। इसमें देखेंगे फॉर आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, एपिफाइसिस को ढकने वाली हाइलिन कार्टिलेज की एक पतली परत है जहां एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, एपिफाइसिस को ढकने वाली क्या है, हाइलिस कार्टिलेज का
की एक पतली परत होती है, हाइलेस कार्टिलेज की क्या होती है, एक पतली परत होती है जो किसको ढकती है, एपिफाइसिस को ढकने वाली है। जहाँ एक बोन दूसरी बोन में जुड़ती है, जहाँ से क्या होती है, एक बोन दूसरी बोन से क्या होती है, कनेक्ट होती है, और यह कार्टिलेज रगड़ को रोकती है। कार्टिलेज रगड़ को यानी एक बोन दूसरी बोन को अगर टकराएगी तो वहाँ पे उसको क्या करती है, रोकती है, और आघात का शमन करता है, शॉक अवॉइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 प्रियोस्टियम, अस्थियों का आवरण। इनका आवरण कैसा होता है, यह हड्डियों की सतह को ढकने वाला आवरण है। पेरियोस्टियम क्या है, बोन्स को ढकने वाला एक आवरण है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज द्वारा नहीं ढका होता है। जो क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के द्वारा क्या होता है, ये ढका हुआ नहीं होता है। इसकी 2 परतें होती है। पेरियोस्टियम जो होता है क्या होता है, ये हड्डियों की सतह को ढकने वाला क्या है, एक आवरण होती है। इसकी क्या होती है, 2 परत होती है। पहले देखेंगे ए रेशेदार परत। रेशेदार परत सघन अनियमित संयोजी तंतुओं से बनी होती है। क्या होती है, रेशेदार परत जो होती है फर्स्ट अनियमित संयोजी तंतुओं से बनी होती है, जिसमें रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिकाएँ और वेंस यानी नाड़ियाँ होती है जो अस्थि में प्रवेश करती है। इसमें क्या होते हैं, ए जो परत होती है, पहली परत रेशेदार परत सघन, और दूसरी परत होती है अस्थिजनक परत। जो रेशेदार परत सघन जो होती है अनियमित संयोजी तंतुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, अनियमित संयोजी तंतुओं से बनी होती है, जिसमें रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिकाओं और वेंस होती है जो अस्थि में प्रवेश करती है। क्या करती है, वेंस जो होती है वो क्या है, बोन में प्रवेश करती है। बी अस्थिजनक परत, ऑस्टियोजेनिक लेयर। ए इलास्टिक फाइबर रक्त वाहिकाएं और अस्थि सेल्स होती है। ये क्या होती है, इलास्टिक फाइबर्स रक्त वाहिकाएं होती है और बोन सेल्स होती है। ठीक है, अस्थि आवरण पेरियोस्टियम हड्डियों की वृद्धि और पोषण में मदद करती है, यानी जो हड्डियों की वृद्धि और इनके अंदर जो पोषण होते हैं उनमें हेल्प करती है। कौन, पेरियोस्टियम। अब हड्डियों को भी पोषण की आवश्यकता होती है तो किससे लेगी, वो पेरियोस्टियम द्वारा वेन क्या करेगी, इसको पोषण प्रदान करेगी। सेकेंड है, यह हड्डियों को सुरक्षित रखती है, यानी बोन को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। यह फ्रैक्चर की मरम्मत में सहायता करता है। फ्रैक्चर अगर हो गया बोन्स, उसमें क्या करता है, सहायता करता है। यह पेरियोस्टियम स्नायु और अस्थि बंधों को जोड़ने का काम भी करती है। ये क्या करती है, स्नायु और अस्थियों बंधों को जोड़ने का काम भी करती है। 6 है मेडुअली कैविटी। मेडुअली कैविटी में देखेंगे अपन क्या है इसमें, इसे मेरो कैविटी भी कहा जाता है। मेडुअली कैविटी का अदर नाम क्या है, मेरो कैविटी। यह वयस्कों में डायफाइसिस में पाए जाने वाला स्थान है। डायफाइसिस में पाए जाने वाला स्थान को हम क्या बोल रहे हैं, मेरो कैविटी, जिसमें पीला बोन मैरो पाया जाता है। जिसके अंदर क्या पाया जाता है, पीला बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, 7 है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम में देखेंगे यह मेडुलरी कैविटी के अंदर की एक पतली परत होती है। एंडोस्टियम क्या पाई जाती है, यह मेडुअली कैविटी के अंदर की एक क्या है, बहुत ज़्यादा पतली परत होती है। ठीक है, ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी हड्डियाँ, सभी हड्डियाँ इसी प्रकार की बनी होती है। अब देखिए अपन टाइप्स ऑफ बोन, अस्थियों के प्रकार देखेंगे। शरीर की सभी हड्डियों को आकृति के अनुसार 5 मुख्य भाजकों में क्या किया है, विभाजित किया गया। ठीक है, हड्डियों के प्रकार यानी 5 प्रकार की जो बोन है इनको क्या किया है, विभाजित किया है। पहला देखेंगे लॉन्ग बोन यानी लंबी अस्थियाँ, शॉर्ट बोन छोटी अस्थियाँ, फ्लैट बोन यानी चपटी अस्थियाँ। फोर्थ है अनियमित अस्थि, इरेगुलर बोन यानी अनियमित अस्थि। नेक्स्ट है तिलाकार या
सीसा माइट अस्थि। ये हो गया अपनी जो बोन है टाइप्स, इसको 5 प्रकार से डिवाइडेड किया है, विभाजित किया गया है। अब इसमें अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन क्या होती है, यानी लंबी हड्डियाँ। इनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। अब इनकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है, यानी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इनमें परिवर्ती संख्या में बाह्य अंग होते हैं। क्या होती है, परिवर्ती संख्या में बाह्य अंग होते हैं। इनके मध्य भाग में एक सॉफ्ट होता है तथा इसके दोनों सिरों पर 2 अधिवर्त होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके मध्य भाग में क्या होता है, सॉफ्ट होता है तथा इसके दोनों सिरों की ओर यानी इधर और इधर साइड में क्या होता है, अर्धिवर्त एपिफाइसिस होता है। ठीक है, सॉफ्ट सघन अस्थि टिश्यू का बना होता है। सॉफ्ट जो होता है सघन बोन टिश्यू का बना होता है तथा इसके दोनों सिरे स्पंज अस्थि के बने होते हैं और दोनों सिरे क्या होते हैं, स्पंज बोन की बनी होती है। यह थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है और ये क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, जिससे यह भार सहन कर सकती है। थोड़ी मुड़ी होने के कारण क्या करती है, ज़्यादा भार सहन कर सकती है और भार विभक्त हो जाता है। और इससे क्या होता है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है तो इससे क्या होता है, भार विभक्त डिवाइडेड हो जाता है। ये लीवर की भांति कार्य करती है और क्या करती है, जैसे लीवर होता है, लीवर की भांति क्या करती है, लॉन्ग बोन कार्य करती है, जो पेशियों के संकुचन से खींचती है। पेशियों के क्या है, संकुचन से क्या करती है, खींचती है। इसी लीवर क्रिया से शरीर में गतियाँ होती है और ये लीवर क्रिया से क्या होती है, अपने शरीर में जैसे अपन मूवमेंट करते हैं, अपना हाथ हिलता है, इसमें क्या होती है, गतियाँ होती है। जैसे उदाहरण के लिए अपनी जो बोन देखेगा अपन, फीमर बोन। फीमर बोन अपनी जांघ की हड्डी सबसे बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है टिबिया एंड फिबिया, टांग की हड्डियाँ, टिबिया एंड फिबुला। ह्यूमर्स, ऊपरी बाहु की हड्डी, अपर आर्म बोन यानी ऊपरी आर्म की बोन। नेक्स्ट है रेडियस एवं अल्ना, रेडियस एवं अल्ना फॉर्मल बोन्स। ठीक है, फ्लेंजर्स, हाथ और पैलों की उंगलियां यानी फिंगर एंड टॉयज की उंगलियों में। ये हो गए उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड शॉर्ट बोन यानी छोटी हड्डियां। छोटी हड्डियों में देखो, यह क्यूब घन के आकार की होती है, क्यूब के आकार की होती है, घन आकार की होती है। इनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग समान होती है। जो छोटी हड्डियाँ होती है वो घन के आकार की होती है, इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, इनका अधिकांश भाग स्पंज अस्थि टिश्यू का बना होता है और जो इनका ज़्यादातर भाग होती है छोटी हड्डियों का क्या होता है, स्पंज अस्थि टिश्यू का बना होता है, जिसके ऊपर पतले सघन अस्थि टिश्यू का आवरण चढ़ा होता है। इनके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर पतले सघन अस्थि टिश्यू का क्या होता है, एक आवरण चढ़ा रहता है। नेक्स्ट है उदाहरण देखेंगे इसमें अपन छोटी बोन का कार्पल बोन। कार्पल बोन जो कलाई में होती है, रिस्ट जॉइंट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट गुल्फ की अस्थियाँ, टार्सल बोन। ठीक है, एंकल में होती है। ठीक है, और थर्ड अपन पढ़ेंगे फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में अपन यानी चपटी हड्डियाँ। ये अस्थियाँ वास्तव में पतली अथवा प्राय कुछ मुड़ी हुई होती है यानी कर्व होती है। क्या होती है, जो चपटी हड्डियाँ क्या होती है, वास्तव में पतली अथवा प्राय कुछ मुड़ी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार की अस्थियों में सघन अस्थि ऊतक की 2 पतली प्लेटों के बीच में स्पंज टिश्यू होते हैं, जिससे लाल अस्थि मज्जा रहती है। जिसमें क्या होती है, लाल अस्थि मज्जा रहती है। इसके अंदर जो चपटी हड्डियाँ होती है, इसमें क्या होते हैं, लाल अस्थि मज्जा होती है। ये अस्थियाँ उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर अस्थि को अंतरांगों की रक्षा करने की आवश्यकता, अंतरंगों की यानी जो अपने अंदर जो अंग है उनकी रक्षा करने के लिए इन बोन की, फ्लैट बोन की आवश्यकता होती है। उदाहरण
क्रेनियल बोन यानी कपाल अस्थियाँ, ठीक, स्टेनम छाती की हड्डियाँ, नेक्स्ट है रिप्स के और स्किपुला की, ये क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ इरेगुलर बोन, अनियमित हड्डी। इरेगुलर बोन में देखोगे अपन, इनकी रचना जटिल होती है, इनकी जो रचना होती है, बनावट जो होती है, क्या होती है, जटिल होती है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इरेगुलर बोन्स का क्या होता है, रचना जटिल होती है और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, किसी भी आकार की बनी हुई होती है। एग्जाम्पल वर्टिब्रल, हिप बोन, फेशियल बोन और कैल्केनियस बोन। ये क्या होती है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होती है और ये जटिल होती है और ये स्पंज और सघन अस्थियों के से निर्मित होती है, ठीक है। पांचवा देखिए अपन सेसमॉइड बोन, तिलाकार हड्डी। ये तिल के समान, सीसम सीड यानी तिल के समान, सीसम सीड अपन देखते हैं कि छोटे छोटे बीज जो होते हैं उनके आकार की होती है। इस तरह की छोटी हड्डियाँ कुछ विशेष टेंडन्स में विकसित होती है जो किसी जोड़ के निकट पाई जाती है। अब ये जो बोन होती है तिलिकार, जो सीसम सीड के समान होती है और ये कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ विकसित होती है, जो किसी जॉइंट के पास में ये क्या होती है, पाई जाती है। जैसे घुटने के पटेला और नी कैप और कलाई की पिसीफास अस्थि, इसके पास में क्या होती है, सेसमॉइड बोन पाई जाती है। ये हो गया अपने बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, सेसमॉइड बोन।